वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बैक टू क्लास में। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.2 के एपी के कुछ क्वेश्चंस किए थे। एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज उन्हीं को हम आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। हमने लास्ट टाइम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चंस तक हमने कर लिए थे विद एक्सप्लेनेशन, और आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना था। तो चलिए देखते हैं, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। तो सबसे पहले जब हमने लास्ट टाइम इस पे बातचीत की थी तो हमने आपको एक बात बताई थी कि आपको जो फोकस करना है वो स्पेशली जो फोकस करना है वो बात ए पर, डी पर, एन पर और ए एन पर। इन 4 चीज़ों पर आपको क्या है, स्पेशल फोकस करना है। अगर आपके पास इन 4 चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाती है तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन सबसे इजी है फिर आपके लिए, ये बात जान लीजिए। तो सबसे पहले ए देखते हैं। जो सबसे फर्स्ट टर्म होती है वही क्या होती है, हमारी ए होती है। तो हमने इसे राइट डाउन किया 3। डी का फॉर्मूला होता है आपका A2 माइनस A1, मतलब कि इस टर्म में से ये वाली टर्म माइनस हो जाएगी। ये है आपका A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। तो चलिए माइनस करके देखते हैं। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो जो आपकी डी की वैल्यू है वो कितनी है, 5। एन और ए एन, ये दोनों ही चीज़ें बड़ी कंफ्यूज करने वाली हैं आपको बच्चों को। तो अब अगर आप इसमें एक चीज़ देखिएगा, एन और ए एन में डिफरेंस क्या है। एन की मैंने आपको बताया था कि जो एन होता है उसके साथ में आपको मिलता है ST RD, कुछ इस तरीके के शब्द क्या मिलते हैं, अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं। मगर आपने देखा यहाँ जो हमारा 78 है उसके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, और AN की जगह पे आएगा आपका 78। और इसने साफ साफ शब्दों में भी एक बात कहा है, विच टर्म। जब आपको ऐसे बोला जाए कि विच टर्म, कि कौन सी टर्म, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे N की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा फेवरेट, जो हमारा सबसे पसंदीदा फॉर्मूला है, जो हमारा फेवरेट फॉर्मूला है वो क्या है, A+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू AN। बस अब आपको कुछ नहीं करना, बस आप वैल्यूज पुट करते जाइए। A की वैल्यू है 3 प्लस n की वैल्यू नहीं पता n-1, d की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 78। बस आपको एज इट इज इनके नीचे ये वैल्यूज रखते हुए जाना है और आपको कोई भी काम नहीं करना है। आप देखिएगा 3 प्लस, जब n की मल्टीप्लाई 5 के साथ होगी तो 5n माइनस 5, क्योंकि ब्रैकेट की दोनों के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, इज इक्वल टू 78। अब आप देखिएगा कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आप एक तरफ और जो बाकी की चीज़ें हैं उनको दूसरी तरफ। तो आप यहाँ लिखेंगे 5n इज इक्वल टू 78 माइनस 3 एंड प्लस 5। 3 उधर जाने के बाद हो गया है माइनस का और 5 हो गया है प्लस का। तो ये 5n इज इक्वल टू, आप जब इसको सोल आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि 78 प्लस 5 कितना होता है आपका 83, और यहाँ पे 83 को जब आप यहाँ पे आएगा 80, और जब आप n की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपका आएगा 80 डिवाइड बाय में 5, जो 16 के टेबल पे फुल एंड फाइनल क्या हो जाता है, आपका कट हो जाता है। तो जो आपकी n की वैल्यू आ गई है वो क्या है, 16, और ये आपका क्या है, आंसर। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन विच 7, 13, 19 एंड 205। सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें n निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो बात करनी है A, D, N एंड AN। तो जो A है हमारा वो क्या होगा, 7 फर्स्ट टर्म। जो हमारा D होगा वो होता है A2 माइनस A1, इट मीन्स 17 माइनस 3, जो हमारा बनता है 6। जो हमारे n हमें फाइंड आउट करना है, और AN की वैल्यू क्या होगी आपकी 205। तो आप बड़ा ही इजी में भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे कीजिएगा खुद से ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। इसी का सेकंड पार्ट का मैं आपको A, D, N और AN, ये 4 चीज़ें मैं आपको निकाल के दे देता हूँ, क्योंकि एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो उनको बार बार करवाने से अच्छा है कि आप उनके ऊपर प्रैक्टिस ज़्यादा करें। तो A आपका कौन है, आपका 18। A2 क्या होता है आपका A2 माइनस A1। तो आप देखिएगा ये आपका A1 है और ये कौन है आपका A2। तो ये जो आपकी फ्रैक्शन है 15/2, इसको सोल्व कीजिएगा। आप इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और इन दोनों को करेंगे प्लस। 15 2 जा 30 और +1
क्या हो जाएगा आपका 31 डिवाइड बाई 2, आपका क्या हो जाएगा 31 डिवाइड बाई 2। ओके, तो आपका जो डी है वो निकालते हैं 31 डिवाइड बाई 2 माइनस 80, जिसका कोई नहीं उसका एक, सबका मालिक एक है। 2 एलसीएम लेंगे, 31 माइनस 18 टू जा 36, जो आपकी वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी, यहाँ पे जो डी की वैल्यू आएगी वो आएगी -5/2। और साफ साफ शब्दों में पता है कि n हमें निकालना है और a n की वैल्यू कितनी है -47। माइनस को ना छोड़िएगा, प्लस है तो प्लस रखिएगा साथ में और माइनस है तो माइनस। ये दोनों क्वेश्चन आप बड़े ही इजी वे में आप इनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन तुरंत मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। चलिए, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। वो कहता है कि चेक कीजिए क्या -150 इसकी टर्म है या नहीं है। तो हमारा सिंपल सा प्रोसीजर ए डी एन और ए एन, आप बस ये निकाल लीजिए, फिर देखते हैं। ए सबसे फर्स्ट टर्म वो आपकी हो गई है 11, डी 8 माइनस A1, तो A2 आपका कौन है 8 माइनस 11 माइनस 3। बस जो आपको प्रोसीजर बताया जाए आप उसको फॉलो कीजिए, फिर चाहे आपको कोई भी वैल्यू गिवन हो। अब आप देखिएगा कि जो इसके अंदर जो n की वैल्यू है वही आपको निकालनी है। चेक वेदर -150 इज ए टर्म, कि ये कौन सी टर्म है, तो कौन सी टर्म में हम क्या है n निकालेंगे और an आपका क्या हो जाएगा -150। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। हमारा फेवरेट फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है आपकी -150, a की वैल्यू है 11 प्लस n की वैल्यू कितनी है नहीं पता सर -1, d की वैल्यू कितनी है -3। एज इट इज रख दीजिए जो भी वैल्यूज आपको गिवन है। -150 इज इक्वल टू 11, ये मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ दोनों जगह होगा, तो ये होगा -3n प्लस 3। ओके, तो अब आपको वही आपका जो फेवरेट काम था, वेरिएबल्स को एक तरफ इकट्ठा करना और कांस्टेंट्स को दूसरी तरफ क्या करना, इकट्ठा करना। -150 11 इधर आने के बाद हो जाएगा माइनस का 11 और -3, ये दोनों ही वेरिएबल्स चेंज हो जाएंगे और इधर आपके पास बचेगा -3n। जब आप ये देखिएगा कि तीनों ही माइनस में है, आपने देखा कि तीनों ही माइनस में है, तो ये आपका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 164 इज इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस कैंसिल और n की वैल्यू 164 डिवाइड बाई 3। जो कट होने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये डायरेक्ट पूरा कट नहीं होगा, तो चलिए मैं आपको इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। 164 डिवाइड बाई 3, 3 5 जा 15, 14, 3 4 जा 12, तो आपके पास यहाँ बचा 54 2/3, ये आपकी वैल्यू बची। बट इस तरीके की कोई भी टर्म नहीं होती है, जो टर्म्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। जैसे 54 टर्म कंप्लीट हो सकती थी, बट ये 2/3 ने आके इस पूरे काम को क्या कर दिया है, बिगाड़ दिया है। तो आप यहाँ लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे नो, यह इसकी कोई भी टर्म नहीं है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत आप क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38, जिसकी 11th टर्म क्या है 38 एंड 16th टर्म क्या है 73। अब आप एक बात जान लीजिए कि आपको 31st टर्म तो निकालनी है, आपको 31st टर्म क्या है, निकालनी है। अब हम बात करते हैं आगे इक्वेशन पे कि वो कहता है A11 आपका 38 है और A16 आपका 73 है। ओके, A11 मतलब 11वीं टर्म। अगर आपने पहली वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखा है तो आप इसे लिख सकते हैं A प्लस में 10D और इज इक्वल टू 38, और इसे आप लिख सकते हैं A प्लस में 15D इज इक्वल टू 73। जिसने पहली और दूसरी वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है या फिर वो नहीं देख पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक देख सकते हैं और आप डायरेक्ट उस वीडियो पर जाके अपना डाउट सोल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 एंड A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, इसके ऊपर जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। ओके,
इसमें एलिमिनेशन में मेथड में देखिएगा माइनस, क्योंकि ये जो प्लस है ये हो जाता है माइनस। एलिमिनेशन की वीडियो भी आप देख सकते हैं, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस। एलिमिनेशन मेथड बड़ा ही इजी मेथड, आप सभी को आता है। यहाँ से कट हो जाएगा माइनस का 15, ये प्लस की अब वैल्यू नहीं रही, माइनस का 15 हो गया है ये, प्लस का 10 माइनस 5d इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का 73 में से आपको 38 माइनस करना है, तब आप देखिएगा कि कितना आएगा। तो आप बताइएगा कि जो कितना है, कितना बचेगा 35, कितना बचेगा माइनस 35, माइनस से माइनस एंड d की वैल्यू 35 डिवाइड बाय में 5 कैंसिल होने के बाद आपको आएगी d इज इक्वल टू 7। ये था हमारा क्वेश्चन। आपने देखा कि जो d की वैल्यू है वो क्या है, 7 आ चुकी है। ओके, और आपने जब d की वैल्यू 7 निकाल ली है तो चलिए a की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, a की वैल्यू को फाइंड आउट। इन दोनों ही इक्वेशन में किसी में भी, इन दोनों ही इक्वेशन में आप किसी में भी d की वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38 एंड a इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को अलग अलग करते हुए जो हमारी a की वैल्यू है वो आ गई माइनस 32। a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, माइनस 32। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब आपको जो एक्चुअल जो चीज़ निकालनी थी वो सारी किसके लिए निकालनी थी, 31st के लिए। और अगर हम 31st को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d। a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर चुके हैं माइनस 32 प्लस 30, d की वैल्यू है 7। अब आप बस इसको सोल्व कीजिएगा और बड़ा ही आराम से बैठ के अपना आंसर देखिएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 178। आपका आंसर क्या आएगा, 178। यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप भी पेन कॉपी साथ ले लीजिएगा ताकि आप भी प्रैक्टिस करते रहें साथ ही साथ में, जिससे आपका भी क्या है, कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहे और आपका जो डाउट्स हैं वो भी क्या हो, साथ ही साथ क्लियर हो जाए। 8th क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं बोल सकते हैं, बट बोर्ड इसे देता है 4 नंबर में ताकि वो बच्चों को थोड़ा सा सोचने के ऊपर मजबूर करे। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसके अंदर 50 टर्म्स हैं। टोटल कितनी टर्म्स हैं, 50। तो आपने यहाँ पे देखा, लिखा कि टोटल टर्म्स इज इक्वल टू 50। उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 50। थर्ड टर्म इज 12 और उसने क्या कहा कि थर्ड टर्म क्या है, 12, मतलब कि a3 आपकी है 12 और a3 को आप लिखते आए हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। ओके, एंड द लास्ट टर्म इज 106। टोटल टर्म्स कितनी थी, 50, तो लास्ट टर्म कौन होगी, 50। और उसने कहा कि लास्ट टर्म क्या है आपकी, 106। और वो कहता है कि आप फाइंड आउट कीजिए 29th टर्म। 29th टर्म आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। a50 आप सबसे लास्ट टर्म थी तो इसलिए हमने उसको 106 के इक्वल लिखा। 50 टर्म का मतलब है a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। यही है, तो वही पिछली बार की तरह मेथड लगाते हैं। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं कि मुझसे पहले कौन सोल्व करता है। फटाफट सोल्व कीजिएगा, आप इनको लिख लीजिए और इसके अंदर जो मेथड लगाया जाएगा वो आएगा एलिमिनेशन मेथड। आप फटाफट से सोल्व कीजिएगा और लास्ट में अपना आंसर चेक कीजिएगा क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि नीचे वाले जो सिंबल्स थे वो सभी प्लस के थे तो हमने उनको चेंज कर दिया माइनस में। अगर माइनस में होते तो हम उन्हें चेंज कर देते प्लस में। ये कैंसिल हो गया, 49 माइनस 2 आपका आएगा 47d। 106 में से जब आपका जो 12 है वो माइनस होगा तो आपका आएगा 94 और जो d की वैल्यू है 94 डिवाइड बाय 47 कैंसिल होने के बाद आएगा आपका 2। d की वैल्यू आपकी आ चुकी है 2। ओके, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए फाइंड करते हैं, वैल्यू करते हैं, a की फाइंड करते हैं। मैंने कहा था कि इन दोनों ही इक्वेशंस में से आपको जो भी अच्छी लगे उसकी तरफ आप जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठाई थी, अब की बार मैं सेकंड इक्वेशन की तरफ जाता हूँ। a एज इट इज 2, d की वैल्यू 2, 12, a प्लस 4, 2 2 जा कितना होता है आपका 4, a इज इक्वल टू 8। जो आपकी a की है वो कितनी वैल्यू आ चुकी है, 8 आ चुकी है। तो चलिए फाइंड आउट क्या करना था आपको, एक्चुअल जो फाइंड आउट करना था वो था 29th टर्म। और 29th टर्म का मतलब क्या था आपका, a प्लस 28d। a 29 का मतलब क्या है, a प्लस 28d। a की वैल्यू कितनी है 8, 28
डी की वैल्यू कितनी है आपकी 2, 8 प्लस जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 56, और आज जब आप टोटल सम करेंगे तो आपका आएगा 64। आप आंसर चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल ही एक्यूरेट आंसर होगा आपका, बड़ा ही अच्छा आंसर होगा। यह आ गया आपका A29 = 64। ओके, ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। आई होप आप इनकी हेल्प से बाकी के क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए या फिर प्रॉब्लम के लिए आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।